इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड का मैथ क्लास 10 का, और ये है एक्सरसाइज 1.4 का। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इससे बताना है बिना लंबी प्रक्रिया किए आसान तरीके से हमें बताना है कि शांत और अशांत कौन है। तो ये देखिए फर्स्ट दिया है 15/7 और ये 29 ये और 17/90। तो इसे हमें बताना है कि कैसे ये कौन शांत है कौन अशांत है। तो इसका आसान नियम है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि इसके हर का गुणनखंड जो है 2⁵ और 2⁵n यानी कि 2 कुछ भी हो सकता है और 5⁵m के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, अगर इसके अलावा अगर नहीं है तो शांत, यानी कि ये होना चाहिए, अगर ये रहेगा तो शांत, अगर इसके अलावा कोई और हो तो अशांत होता है। तो इसे ध्यान से देखिए ये है 15/7। 15/7 में ये हर जो है, हर में न तो 2 के रूप में कोई संख्या है और न तो 5 के रूप में कोई संख्या है, इसीलिए यह अशांत है। यहाँ देखिए ये है 29 और 2⁵3 और 5⁵2। तो यहाँ इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। ये 2⁵3 है और ये देखिए 5⁵2 है, इसको भी 2⁵3 है तो इसको भी 5⁵3 के रूप में बना देंगे। तो 5⁵2 ऑलरेडी है, ये है, एक घात से और मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे तो सेम हो जाएगा, यानी कि 29 गुणे 5 और बटा ये देखिए 2⁵3 और 5⁵3 हो जाएगा। इसके बाद उसके बाद है 29 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 बटा ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁵3, 2 गुणे 10⁵3 ये आ गया, ये 2 और 5 के रूप में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे यहाँ यही लिख सकते हैं, छोड़िए यहीं बता दीजिए ये शांत है, ये शांत है। 2 और 5 के रूप में आ गया तो ये शांत है। उसके बाद थर्ड है, इसमें का थर्ड क्वेश्चन है 17/90। 17/90 17/90 देखिए इसको भी ये है 17 और 90 को तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 3 6 36 18 18 5 90। तो ये देखिए ये आ गया 17 और 2⁵1 और 5⁵1 और गुणे 3 3 9, ये 9 हो जा रहा है, यानी कि ये 2 और 5 के अतिरिक्त ये आ जा रहा है। 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई नंबर रहेगा तो ये हो जाएगा अशांत। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और नहीं आना चाहिए। 2 और 5 अगर के गुणनखंड के रूप में अगर रहे तो शांत, और 2 और 5 के रूप में अगर न रहे तो अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए फोर्थ नंबर है 637 और बटा 637 बटा 72 80, 237 बटा 600 237 बटा 6280। तो 637 और इसका गुणनखंड करेंगे जब इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और आएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, ये इसका गुणनखंड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके बाद थोड़ा सा मिटा लेते हैं,
थोड़ा सा इसको ऊपर ही देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ पार्ट, 637 और बटा 7280, इसका गुणनखंड करेंगे। 637 बटा 2 आ जाएगा 4 बार, और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, तो ये आ जाएगा, देखिए 637 और 2 का घात कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 2 का घात 4, 5 का घात 1, और ये इसको गुणन कर लेंगे। 13 सत्ते 91, 91 से इसको कटा देंगे, 91 से कटेगा 7 बार में, यानी कि हो गया 7 बटा 2 के घात 4 और 5 के घात 1। देखिए 2 और 5 के घात के रूप में आ गया, इसीलिए ये हो जाएगा शांत, ये शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2, हरों को 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप में लिखकर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। ये देखिए कैसे बताते हैं, दशमलव प्रसार बताइए। तो ये लिखते हैं, जैसे 3 के घात 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के घात 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 के घात 2 का 3 घात। इसको हम 10 के घात के रूप में बनाएंगे, तो 2 का 3 घात है ना, तो 5 के 3 घात से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3 गुणे 5 पचे 25 पचे 125, और बटा ये हो जाएगा, दोनों का घात सेम है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और घात हो जाएगा 3, यानी कि 3 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 375 बटा 10 के घात 3, ये हो जाएगा 375, और 10 के घात 3 का मतलब यहाँ आसानी से हम लिख सकते हैं कि ये पूरा नंबर लिख लेंगे, ये पूरा नंबर लिख लेंगे, और 10 का घात 3 है ना, जितना घात रहता है पीछे से उतने ही स्थान पे दशमलव लगा देते हैं। तो 3 घात है तो 1 2 3, 3 स्थान पे यहाँ दशमलव लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया है 7 बटा 80, 7 बटा 80 को 80 को तोड़ेंगे, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80, ये हो जाएगा 7 बटा 2 दूना के 2 का घात कितना है, 2 का घात 4 और 5 का घात 1, तो इसका भी 4 घात करना पड़ेगा, तो 3 घात से गुणा कर देंगे, 5 घात 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। जिस नंबर से नीचे गुणा करते हैं उस नंबर से ऊपर भी करते हैं कि मान में अंतर 9 आए, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5 के घात 3 का मतलब 100, 5 पचे 25 पचे 125, और नीचे हो जाएगा 5 के घात 2 का घात 4 और 5 का घात 4, ये हो जाएगा 7 से गुणा कर देंगे, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 17 को 7 हासिल 1, 7 एकम में 7 1 8, 875 बटा ये 2 पचे 10 हो जाएगा, 10 के घात 4। अब देखिए कितना घात है, 4 घात है, तो 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा। पर इस नंबर को लिखिए 8 7 5, 8 7 5 और 4 घात है, तो पीछे से 4 स्थान पे पॉइंट दशमलव लगेगा, 1 2 3, 3 ही स्थान मिल रहा है, एक तो 0 दे देंगे, उसके बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है 13 बटा 125, तो 13 और 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 13 बटा 5 के घात 3। इसका 10 के रूप में बनाना है,
तो 5 में किस संख्या से गुणा होता है? 2 से। 2 से गुणा होता है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन घात भी सेम रहना चाहिए। 2 के घात 3 यानी कि 2 के घात 3 से नीचे भी गुणा तो ऊपर भी गुणा, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 के घात 3 का मतलब 2 दूना के 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 के घात 3। अब ये हो जाएगा 13 बटे 104 और नीचे 10 के घात 3। कितना घात है? 3 घात है, तो पीछे से 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। पहले इसको उतार लीजिए, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 3 घात है ये है, और 3 स्थान पे दशमलव हम लगा देंगे। 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है 35 बटा 56 है। इसको तो हम कटा भी सकते हैं, कटा के छोटा भी कर सकते हैं। 35 बटा 56 को पहले कटा लीजिए, छोटा हो जाए। 7 पचे 35, 7 बटे 56 यानी कि 5 बटा 8। 5 बटा 8 को हम लिख सकते हैं 5 बटा 2 के घात 3। 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 के घात 3। अब इसको 5 के घात 3 से गुणा कर देंगे कि ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया 5, देखिए 5 का 3 बार गुणा, 5 बचे 25, बचे 125, 125 में 25 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 625। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और 3 घात है ना, तो 3 बार गुणा कर देंगे। स्पष्ट समझ लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 के घात 3 यानी कि 5 पचे 25, बचे 125, बचे 625। 625 बटा 10 के घात 3। अब 10 के घात 3 आ गया तो हम पीछे से दशमलव लगा लेंगे। 625 और 3 घात है तो 3 स्थान पे दशमलव लगा लेंगे। 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है पांचवा में क्या करेंगे? 140 बटा 500, 0 से 0 कटा लेंगे और इसको कटा भी सकते हैं। 14 बटा 50 आया ना, इसको 2 से कटा लेंगे। 2 7 14 और 25। अब इसको ध्यान से देखिए, 7 बटा 25 आ गया तो 25 को लिख सकते हैं 5 के घात 2। 5 के घात 2 है, इसको 10 बनाना है हमें, तो हमें 2 के घात 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 7 28 यानी कि 28 बटा 5 दूना 10, 10 के घात 2। यह है 28 और कितना घात है? 2 घात है। 2 घात है, इसीलिए पीछे से 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 1 स्थान 2 स्थान यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। अब 6 इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ये है 21 बटा 84। तो 21 बटा 84 नहीं है, 84 0 है। 21 से कटा देंगे, 21 चौको 84 40 यानी कि 1 बटा 40। 40 को तोड़ेंगे यानी कि इसको तोड़ के छोटा करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना 8 बचे 40 यानी कि 1 बटा 2 के घात 3 और 5 के घात 1 है। तो ये सेम नहीं है, सेम घात नहीं है, तो इसका भी सेम घात करने के लिए 1 घात दिया है ना, 2 घात वाले से गुणा कर लेंगे। 2 घात वाले से गुणा कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 बचे 25 और नीचे देखिए 2 का घात 3 गुणे 5 का घात भी 3 हो जाएगा यानी कि 25 बटा 40 यहाँ बगल में लिख रहे हैं 25 और ये 5 दूना 10 के घात हो जाएगा 3 यानी कि ये हो जाएगा 25 और 10 के घात 3 है। तो देखिए 3 घात है, 3 स्थान पे दशमलव लगेगा। 1 स्थान 2 स्थान, तो ये स्थान मिल रहा है तो एक तो 0 दे के 3 स्थान बना लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार का दशमलव कितने
अंकों के पश्चात समाप्त होगा। ये है 43 बटा 2 के घात 2 और 5 के घात 3। देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये है 43 बटा 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 3। घात सेम होना चाहिए, घात जब तक सेम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ये 5 के घात 3 है, 2 के घात 2 है, इसका भी 2 के घात 3 होना चाहिए। तो एक घात से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 43 गुणे 2 और ये 2 के घात 3 हो जाएगा और 5 के घात 3 हो जाएगा। ये आ गया 43 दूना 86 बटा ये हो जाएगा 10 के घात 3। 10 के घात 3, जब 10 के घात 3 हो जाएगा तो अब यहाँ आंसर में आ जाएगा, हाँ यहाँ आंसर लिख देंगे कि एक और कितने स्थान पे समाप्त होगा, तो जितना घात रहेगा उतने ही स्थान पे समाप्त होगा। 3 घात है तो 3 घात पे समाप्त होगा, पर है ना दशमलव कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा, तो जितना घात रहेगा उतने ही अंकों के पश्चात समाप्त होगा। यानी कि 3 घात 10 घात 3 है तो 3 के पश्चात समाप्त होगा। यहाँ देखिए 23 है और 2 का घात 2 है और 5 का घात 1 है, इसका भी घात सेम होना चाहिए। 2 का घात 2 है, 5 का घात भी 2 चाहिए, तो एक घात से गुणा कर लेंगे। एक घात से गुणा कर लेंगे तो मान में अंतर नहीं आएगा। तो 23 में 5 का हम गुणा कर सकते हैं, 23 गुणे 5 बटा ये 2 का घात 2 और 5 के घात भी आ गया 2। 23 बचे 5 15 5 से ले 5 दूना 10 11 और 5 दूना 2 बचे 10 का घात 2। इसका आंसर होगा कितना घात है, जितना घात रहेगा उतने अंकों पे समाप्त होगा। यानी कि 2 घात है, 2 अंकों पे समाप्त होगा। तो यहाँ देखिए 14 5 87 बटा ये 12, इसको पहले तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, 625 दूना 1250। अब ये हो जाएगा 14 5 87 बटा ये 2, देखिए 2 ये क्या तो 5 है, 1 2 3 4, यहाँ हम लिख लेंगे 2 का घात 1 और 5 का घात 4। तो 2 का घात भी 4 चाहिए, तो 2 का घात 1 है, 3 घात से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, 2 का घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 5 87 गुणे 2 दूना के 4 दूना 8 बटा ये हो जाएगा 2 का घात 4, 2 का घात 4 और गुणे 5 का घात 4। ये हो जाएगा यहाँ पे 14 5 87 बटा ये हो जाएगा 2 पचे 10, 10 का घात 4। इसका आंसर आएगा कितने अंकों पे समाप्त होगा, 4 अंक। आंसर आ गया 4, यानी कि 4 अंकों पे ये समाप्त होगा। यहाँ ऐसे लिख देंगे आंसर बराबर 4, यानी कि 4 घात है तो 4 अंकों पे समाप्त होगा। उसके बाद इसका 4th पार्ट भी है, इसका 4th पार्ट है 25 बटा 1600। 25 बटा 1600, तो सबसे पहले इसको कटा लेंगे, 25 से 1600 कटा लेंगे। 25 से कम 25, 25 का 150, 10 बचेगा, 25 चौको 100, यानी कि 1 बटा 64। 64 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 का घात कितना आएगा, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 6 घात होगा। 2 का घात 6, इसमें 5 का घात कुछ नहीं है, यानी कि 5 का घात कुछ नहीं है, तो 5 का घात 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यानी कि 5 का घात 6 ऊपर आ गया और नीचे 2 पचे 10 के घात 6। इसका आंसर आएगा कितने घात पे समाप्त होगा, कितने घात पे समाप्त होगा, तो ये 6 घात है तो 6 अंकों पे समाप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। यह क्वेश्चन, यदि 0.3528 को p बटा 2 का घात
n गुणे 5 घात m के रूप में व्यक्त किया जाए तो n m तथा p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं 0.3528, इसको हम लिख सकते हैं 3528 बटा कितना है, कितने स्थान पे दशमलव है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिखेंगे हम। अब इसको कटाएंगे, इसको कटाया जाएगा तो 3528, जब इसको कटाएंगे तो 2 दूना के 4, दूना 8, दूना 16, देखिए ये हो जाएगा 5 पचे 25 और चौको 100, ये 5 पचे 25 चौको 100, फिर 5 पचे 25 चौको 100, ये 100 गुणे 100 10,000 होता है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसको हम लिखेंगे 3528 बटा 2 का घात 1 2 3 4, 4 और गुणे 5 के घात भी 4 हो जाएगा, 5 के घात 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे 2 से कटा सकते हैं, चाहे रुकिए यहीं कटा लीजिए, यहीं कटा लीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो आएगा 2 एकम में 2, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौको 8, ये आ गया 17 64, फिर 2 से कटाएंगे 2 8 16, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाएंगे इसको 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम में 2, तो ये आ गया 4 4 1 बटा 2 का घात 1 बचा और 5 के घात बच गया 4। अब इसके बराबर हम लिखेंगे p बटा 2 के घात n गुणे 5 के घात m से। जब तुलना करेंगे तो आएगा p बराबर 4 4 1, n बराबर n का मतलब हुआ 2 का घात 1 और 2 का घात n, इसलिए n बराबर 1। अब यहाँ दिया 5 के घात m और यहाँ 5 के घात 4, तो m बराबर आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि निम्न के हरों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये देखिए ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसका गुणनखंड इसके हरों के गुणनखंड समझ लीजिए, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, तो इन तीनों के लिए एक ही शर्त होगा, इनके हरों के जो गुणनखंड होंगे वो 2 5 या अन्य संख्याओं में आ सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे हम गुणनखंड करेंगे तो 2 के रूप में, 5 के रूप में या और भी संख्याओं के रूप में आ सकता है, लेकिन जरूर टूट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इसका डॉट, यहाँ 140 1400 14000 1,40,000 ये सब दिया डॉट, इसका कोई अंत नहीं है, यह अभाज्य संख्या है, अतः इसके गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, के बारे में कोई सही संख्या नहीं होगा,
नहीं होगा, कोई निश्चित संख्या नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसको इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे आप लोगों को। तब तक वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।